साथियों, आज 17 नवंबर 2022 है। बस 2 लाइनें आपके लिए कि लहरों को शांत देखकर ये न समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। दोस्तों, जीतने का मजा तभी है जब लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हों। और आज 17 तारीख को हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी लेकर आए हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने के बाद में पढ़ाए जाएंगे। आइए हम करंट अफेयर्स की एक दमदार शुरुआत करते हैं। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है? इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? वो अपना देश है प्यारा, भारत। इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर को 17वीं G20 शिखर सम्मेलन के समापन पर औपचारिक रूप से ये घोषणा की गई है कि भारत को इसकी अध्यक्षता मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी को अध्यक्षता ये सौंपी गई है। भारत आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को भारत आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी थीम की बात करें, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। इसकी थीम, G20 शिखर सम्मेलन की थीम 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। और 1999 इसकी स्थापना हुई थी। हमारे कई सारे विद्यार्थी करंट अफेयर्स लगातार मुझे रोज़ दिखाते हैं नोट करके, और मुझे आशा है, उम्मीद है और विश्वास है कि आप लगातार ऐसा काम करते रहेंगे, जिससे कि हमें भी इतना सारा काम करने के बाद भी इस वीडियो को बनाना पड़ता है और आप लोगों के लिए इस वीडियो को अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई न कोई विद्यार्थी जरूर इसका लाभ उठाएगा। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम है अभिजीत बोस। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका नाम है अभिजीत बोस। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसने शुरू किया है? दरअसल ये डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान इसलिए शुरू किया गया क्योंकि महिलाओं को डिजिटलीकरण का महत्व समझाना और उन्हें शिक्षा देना, उन्हें बढ़ावा देना, उन्हें प्रोत्साहित करना महिलाओं से संबंधित ये अभियान है। और इसको राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। इस आयोग का प्रमुख कार्य है महिलाओं के हितों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। पहली अध्यक्ष, हमसे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है क्योंकि परीक्षाओं में क्वेश्चन पहले अध्यक्ष से बन जाता है या वर्तमान अध्यक्ष से बन जाता है। जब भी हम कुछ पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम उसकी स्थापना, उसके पहले अध्यक्ष और उसके वर्तमान अध्यक्ष की बात जरूर करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक जी। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष हैं, उनका नाम है जयंती पटनायक। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है, उनका नाम है रेखा शर्मा। जो वर्तमान में अध्यक्ष है, उनका नाम है रेखा शर्मा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया गया है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर जी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में
2022 में 180 देश शामिल किए गए, जिसमें अपने भारत का स्थान 150वां था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150वां है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। क्या कोई विद्यार्थी उत्तराखंड के दर्रे मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में? और मुझे वो उस दर्रा को भी जानना है, उस दर्रे का नाम मुझे जानना है जिस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा प्रारंभ की जाती है या गुजरती है। उसी दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर हम लोग जाते हैं। एशियाई एयर गन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल से संबंधित है। एशियाई एयर गन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। सांगर डांगी ने जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। विजयवीर सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। नवी टेक्नोलॉजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना को जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत को बनाया गया है। NBA का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त को बनाया गया है। देश के मेंटर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। केरल पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेश को बनाया गया है। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू को बनाया गया है। ठीक है, एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, पेशा एक्ट अभी हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है या अधिनियम लागू किया गया है? तो पेशा एक्ट मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। इससे पहले ये 7 राज्यों में लागू था, अब इस मध्य प्रदेश में भी लागू किया गया है और ये 7वां राज्य बन चुका है। इससे पहले 6 राज्यों में लागू था, अब मध्य प्रदेश 7वां राज्य बना है। पेशा एक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारी जनजातियां हैं उनका लोकल स्तर पे, स्थानीय स्तर पर उनका पंचायतों का विस्तार करना, उनमें सरकार के प्रति भागीदारी सुनिश्चित करना, ये पेशा एक्ट का मुख्य उद्देश्य रहता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक मनाया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो कहाँ पर ये आयोजन किया जाएगा, तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की ओर चलेंगे और कुछ आपसे जानेंगे, कुछ हम बताएंगे। जैसे भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? फिर से एक बार सुनिए, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 में किया था। 18 मई 1974 में भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि है। सबसे पहले तेल कुआं कहाँ खोजा गया? सबसे पहले
तेल कुआं डिगबोई में खोजा गया, जो कि असम राज्य में पड़ता है। आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम में ही बनाती है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुकों के लिए नियम बताए गए हैं। ये इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भिक्षुकों के लिए नियम बताए गए हैं। ये वही प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देशों के हमने कवर किया है आज। इसकी एक ट्रिक भी है, RCCUBAI। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देश बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है USA अमेरिका, और पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां अपना है भारत। ये एक छोटी सी ट्रिक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों को याद करने की एक बहुत छोटी ट्रिक है। भारत में श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू की गई? ये तो मैं बता दूंगा, श्वेत क्रांति गुजरात राज्य में शुरू की गई। लेकिन आप मुझे बताएंगे श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये आप बताएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। और एक क्वेश्चन और आपके लिए है कि सांची का स्तूप किस शहर में है? सांची का स्तूप किस शहर में है? सांची के स्तूप का पुनः निर्माण किसने करवाया था? ये कुछ प्रश्न, 2-3 प्रश्न आपके लिए हैं और बाकी 10 करंट अफेयर्स हैं, कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बहुत जल्दी हम आपके लिए यूपी स्पेशल वीडियो लाने वाले हैं 1-2 दिन में, जिसमें उत्तर प्रदेश के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के साथ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम आपको लगातार वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। कल थोड़ा देर हो गई थी, हमारे सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि सर वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड कर दिया करिए, तो आज आपको समय से वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते जाना है। लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ जीत के दिखाना है। किसके लिए? अपने लिए और अपने परिवार के लिए, जो लोग आपको सफल देखना चाहते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।